दोस्तों सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे और गुलाम हैदर के हवाले से भी बात करेंगे। गुलाम हैदर भाई से हमारे फ़ोन पे बातचीत हुई है। हैदर भाई कह रहे हैं कि तनवीर भाई काफ़ी हालात जो है ना वो खस्ता हैं, तो मेहनत डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, इस हवाले से मैं बात करूँगा सीमा के बारे में। कल परसों से सीमा भाई अपने बच्चे के जो नकली बच्चे हैं, जो इसके बच्चे हैं ही नहीं, किसी और के बच्चे लिए हुए, वो अब दिखा रही है कि वो 2 बच्चों की माँ है भारत में, ताकि केस मजबूत किया जा सके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो झूठ की फैक्ट्री, झूठ की दुकान है, वो आप लोगों को बेवकूफ़ गुमराह कर रही है। अच्छा दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं सावन की। वैसे भी सीमा कहती है सावन में मैं आई, सावन में मैं योगी के पास गई, सावन में मैं मोदी के पास गई, सावन में मेरा पहला बच्चा हुआ, सावन में फिर दूसरा बच्चा हुआ। तो भाई सीमा को सावन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सावन यहाँ भी बरस रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ये आप लोगों को गुमराह कर रही है। ये हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान के कानून, नियम, संविधान सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, इसलिए कि मोदी और योगी का राज है। मोदी और योगी की हुकूमत ना होती, किसी और की हुकूमत होती, तो खुदा की कसम हमें जिस तरीके से वहाँ के लोग हमें बताते हैं, लीगल एक्सपर्ट, कानून महरे कानून, कानूनदान, वो ये कहते हैं कि ये औरत कब की जेल की सलाखों के पीछे गल रही होती, सड़ रही होती, मर रही होती। अच्छा दोस्तों, ये मेरे सामने एक खजूर है, खजूर सही है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, आप लोगों को एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगा। माशाल्लाह दोस्तों, हमारा जो इलाका है ना बड़ा ज़रखेज़ है। यहाँ पे हर तरह के फल हैं, हर तरह की फसलें उगती हैं, हर तरह की सब्ज़ियाँ उगती हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमारा जो खित्ता है बड़ा रिच किस्म का है। देख रहे हैं आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये खजूर देखें, खोशे भरे हुए, ठीक है ना। तो दोस्तों सुबह और शाम के औकात में मैं निकलता हूँ। सुबह तो नमाज़ पढ़ के मैं कम से कम 1.5 घंटा वॉक करता हूँ, 1.5 घंटा ऐसे निकल जाता हूँ जो रेत के टीले हैं वहाँ, और फिर वहाँ से घर आके नहाता हूँ, नहा के फिर नाश्ता करता हूँ। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और नाश्ता भी मैं बिल्कुल सिंपल, कोई पराठा नहीं खाता, सादा सी रोटी, 3 अंडे और 1 जर्दी समेत 2 अंडों की सफ़ेदी, ठीक है ना। इसके अलावा दही तकरीबन 150 ग्राम और 1 सेब, और जो चाय है वो मीठे के बग़ैर, ठीक है ना। उसमें मैं मीठे वाली गोली ऐड करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कोई शुगर वुगर नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, ठीक है ना। जान है तो जहान है। हम सीमा की बात कर रहे थे दोस्तों। अच्छा, सीमा की तो बात चलती रहेगी। मैं हिंदुस्तान के वो लोग जो वैद हैं या हकीम लोग हैं, उनको ये पौधा दिखाना चाहता हूँ। ये पता है क्या है? ये है अश्वगंधा। ये इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों, हर जगह फैली हुई है, हर जगह। आप लोग जहाँ जहाँ भी जाएंगे ना, ये हमारे इलाके हैं, तो ये हर जगह पे आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, मैं उस साइड पे जा रहा था, फिर यहाँ क्यों आ गया पता नहीं। तो दोस्तों सीमा के बारे में, सीमा जिस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ गुमराह कर रही है, खुदा के वास्ते निकलें, आप निकलें और हैदर का साथ दें, क्योंकि हैदर मजबूर है, टूट चुका है। हैदर कहता है कि मैं हर रोज़ सीमा की वीडियो देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि पता नहीं मोदी और योगी कर क्या रहे हैं। ऐसी बेहिसी, लापरवाही और बेहयाई आज तक नहीं देखी। एक औरत जो कि आपके देश की दुश्मन है, जिसने क्राइम किया, अपराध किया, वो औरत आके व्लॉग्स बनाती है, दिखाती, कभी फेस रिवील कर रही, कभी किसी की बर्थडे मना रही होती है, कभी कुछ। तो ये ऐसा क्या है इस औरत के अंदर कि आपकी सरकार खामोश रहने पे मजबूर है? आपकी सरकार खामोश रहने पे मजबूर है। देख रहे हैं दोस्तों ये खजूर। तो बात करने का मकसद ये है कि कब इस औरत को इस एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेना तो दूर की बात, इस औरत को वहाँ पे बाकायदा, ये देख रहे हैं, बाकायदा VVIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसको वहाँ पे राशन दिया जाता है, देखें, राशन दिया जाता है मंथली
तो ये बहुत मीठी है, ठीक है। इसको हम डोका बोलते हैं, डोका। अच्छा, ये मूंग की फसल देख रहे हैं दोस्तों, बारिशों की वजह से ख़राब होने का खदशा है। तो अच्छा, इसके ऊपर शहद का छत्ता भी है, शहद का छत्ता भी है, और साथ क्या बोलते हैं वो घोंसले बने हुए, पता नहीं कौन सा पक्षी है। अच्छा, अब हैदर की बात करते हैं। हैदर भाई से मेरी फ़ोन पे बात हुई। हैदर भाई कहते हैं कि तनवीर भाई, मैं तो देख देख के ना बस मैं तंग आ चुका हूँ कि ये औरत इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, पता नहीं आगे चल के इसको कुछ कोई मंत्री बनाएंगे, कोई इसको कोई पोस्ट देंगे, कोई पुलिस का चीफ बनाएंगे, समझ से बाहर है। और ये भी कहते हैं हैदर भाई कि मैंने तो एक कानून की लीगल तरीके से मैंने मोदी और योगी को लेटर लिखे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे भारत सरकार ने तलब किया, एक अदालत ने गृह मंत्रालय को लिखा कि भाई इसको वीज़ा भेजा जाए, तो गृह मंत्रालय भी खामोश है। तो ये खामोशी आखिर कब तक रहेगी, कब तक, कोई बता सकता है दोस्तों? मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक मोदी और योगी हैं तब तक ये सीमा अपना खेल खेलेगी, और वो मोदी और योगी अपना खेल खेलेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, हरियाली हमारा, ये मेरे कज़न का बाग है, ये सामने घास है, ये सामने केले का पौधा है, कई दफ़ा मैंने दिखाया भी है। और दूसरी बात ये है कि हैदर भाई काफ़ी मायूस हैं। हैदर भाई कहते हैं कि मुझे ये तवक्को नहीं थी कि हिंदुस्तान की सरकार मेरे साथ ये बिहेव करेगी, ठीक ना। बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, बहुत ज़्यादा। तो बस आप दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करे। ये देखें दोस्तों, ये देख रहे हैं, ऊपर दाने पक भी रहे हैं, और बहुत मीठी ये खजूर है ना। अच्छा, इसको हम अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं पता है? खजूर को हम अपनी ज़ुबान में पिंड बोलते हैं, पिंड। तो ये नीचे काफ़ी ज़्यादा, ऊपर तोते परिंदे पक्षी खाते हैं, गिर जाती है, ठीक है। तो इसको वैसे नमक लगा के भी पकाया जाता है, घड़े के अंदर डाल के थोड़ा सा नमक डालें तो दूसरे तीसरे दिन पक जाती है बिल्कुल। दोस्तों, अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो में। आप हैदर का साथ दें, हैदर के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।